हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल सुधीर सर केमिस्ट्री। बड़ा केमिकल इक्विलिब्रियम का पार्ट चालू है और जिस तरह से हमने इसके पहले कंप्लीट किए, व्हाट आर द फैक्टर्स आर देयर व्हिच आर अफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक जो शुरू हो रहा था केमिकल इक्विलिब्रियम में, दैट विल बी कॉल्ड एज ए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। बेटा ये जो टॉपिक जो आज का मैं पढ़ाने वाला हूँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये IIT मेंस पॉइंट ऑफ व्यू और नीट पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने देखा बेटा बहुत से बच्चों को इस टॉपिक में कंफ्यूजन आता है कि इतने मोल में से कितना मोल डिसोसिएट हुआ, कितना फॉर्म हुआ। कुछ घबराने की जरूरत नहीं बेटा, छोटा सा ट्रिक है, मैं दे दूंगा, सबको समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है आज का टॉपिक है बेटा, दैट इज कॉल्ड एज ए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये टॉपिक का नाम है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। बेटा इसको हम बार बार शॉर्ट फॉर्म में ऐसे बोलेंगे DOD, और इसको डिनोट करते हैं अल्फा के फॉर्म में। मतलब अगर मुझे इसका फॉर्मूला लिखना है तो अल्फा इज इक्वल टू एक्स बाय ए लिख दिया तो भी चल जाएगा। बेटा एक्स होता है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट हुए, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट हुए, और ए का मतलब होता है कि आपने इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स कितना लिया है, राइट। ए इज द इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स, तो हम बोलेंगे इनिशियल मोल्स टेकन। तो A इज द इनिशियल मोल्स टेकन, और उस इनिशियल मोल्स में से कितने नंबर ऑफ मोल्स आपके डिसोसिएट हुए या बाहर निकले या रिएक्ट हुए, वो होता है आपका X। और X बाय A को मिलाए तो आपको अल्फा आता है। अल्फा इज कॉल्ड एज ए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर आप इस अल्फा को परसेंटेज फॉर्म में लेना चाहते हो तो आप ऐसा लिख सकते हो बेटा, अल्फा परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, परसेंटेज ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इट इज इक्वल टू एक्स बाय ए इंटू 100। ये भी करा लो तो आपको परसेंटेज ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो भी आ जाएगा, राइट बेटा। तो मुझे आपको आज के टॉपिक में, आज के इस वीडियो में आपको यही बताना है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिनोटेड एज अल्फा होती है, और अल्फा के हिसाब से बेटा आप कितने नंबर ऑफ मोल्स आपके प्रोडक्ट बने, कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आपके रिएक्टेंट बच गए, ये सब हम यहीं से पता करने वाले हैं। लेकिन उसके लिए एक छोटा सा रूल है, मैं आपको रूल समझा दूं, फिर उसके हिसाब से हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। आप नीट का सवाल कर सकते हो, आप IIT का कर सकते हो बेटा, एनी क्वेश्चन यू आर एबल टू डू। उससे रूल्स क्या होते हैं थोड़ा देखिए आप। एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे हम बेटा। एग्जांपल है कि मेरे पास एक A है और A कन्वर्ट हुआ हमारे B में। तो आप जानते हो बेटा आपको एक बीकर दिया जाएगा, उस बीकर में आपको पहले A दिया गया, तो उस बीकर में सिर्फ क्या है A, B है कुछ नहीं है, तो ऐसा बोलते हैं इनिशियल मोल्स टेकन। बेटा मैं इनिशियल मोल्स जो टेकन लिखता हूं ना, मैं ऐसे, ये मेरा इनिशियल मोल्स जो लिखता हूं, आप उसको T इक्वल टू 0 लिख सकते हो। मतलब टाइम 0 था ना, तो इनिशियली मोल्स मैंने इसके A लिया, तो इसके कितने हो गए 0। फिर क्या होता बेटा, रिएक्शन फॉरवर्ड हुआ, फिर बैकवर्ड हुआ, एक स्टेज में आके इक्विलिब्रियम अटेन करा लिया, राइट। अब क्या करो आप इसमें एट इक्विलिब्रियम, जैसा ये रिएक्शन आपका इक्विलिब्रियम में पहुंचेगा, मतलब आपका जो टाइम T होगा बेटा, T इज एट इक्विलिब्रियम में आएगा, तो क्या बोलना, A मोल्स में से X मोल डिसोसिएट हुए और यहाँ X मोल फॉर्म हुए। अब आपको लग रहा है ये X डिसोसिएट हुआ तो X कैसे फॉर्म हुआ, मुझे इसकी कहानी बतानी है आपको। देखो आप बच्चे लोग कहानी सुनने को तैयार है तो सुनो कैसे। इनिशियली मोल बेटा A है, A में से अगर आपने X को ब्रेक किया तो यहां देखना बेटा, पहले जब आप X डिसोसिएट करते तो यहां देखो ये A मोल कितने हैं, 1 है बेटा। 1 मोल को कितने मोल आए, 1 मोल, तो 1 मोल गिव्स 1 मोल, तो X मोल गिव्स X मोल। अगर किसी बच्चे ने ऐसा सोचा सर A में से मेरा 2X टूटा, तो ये A मोल कितने बेटा, 1 मोल, 1 मोल गिव्स 1 मोल, तो 2X मोल गिव्स रेज टू 2X मोल। आ रहा समझ में? नहीं, और एक करो भाई, A मोल में से इतने मोल गए, कितने 4X, 1 मोल में से 1 मोल, तो 4X मोल को कितने 4X मोल। ये ऐसा देखा जाता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये कंसेप्ट है बेटा। तो मैं आपको यही सिखाने जा रहा हूं। देखिए इनिशियली आपने A मोल्स लिया, अगर A में से अगर आप X निकालते हो तो ये कितना बनेगा, ये डिपेंड करेगा आपके इसके नंबर ऑफ मोल्स पे। ये कितने मोल है बेटा, 1, तो ये कितने हैं 1, तो 1 को 1, तो X को कितना X मोल्स। तो बोलो इनिशियली मोल्स ऑफ A कितना था A,
अब ए में से कितना टूटा सॉरी बेटा x, तो कितना बना x, तो a अभी कितना बचा, तो a माइनस एक्स इज द मोल ऑफ a लेफ्ट एट द इक्विलिब्रियम। ये क्या है बेटा a माइनस एक्स, ये क्या है आपका a माइनस एक्स, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ a लेफ्ट एट इक्विलिब्रियम। बेटा ये x क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ b फॉर्म एट इक्विलिब्रियम, समझा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ b फॉर्म एट इक्विलिब्रियम एंड दिस a माइनस इज x इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ a लेफ्ट एट इक्विलिब्रियम। इतना बचा इक्विलिब्रियम में और ये इतना फॉर्म हुआ। समझ में आ गया आपको? ठीक है, और एक करेंगे बेटा, अच्छा वाला एग्जाम्पल है, ये तो फर्स्ट वाला हो गया राइट। एक सेकंड एग्जाम्पल करके देखेंगे, क्या आप देख पा रहे हो यहाँ पे? वेरी गुड, सेकंड एग्जाम्पल। सर A मोल्स गिव्स 2B, मतलब A से आपको 2B आ रहा है, तो इनिशियली मैं लिखता हूं T इक्वल टू 0, ये A मोल है तो ये कितना होगा 0। हमने यही सीखे ना बेटा, इनिशियली नंबर ऑफ मोल्स हमने एट टाइम T इक्वल टू 0 में आपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A कितना लिए बेटा, A लिए, तो B कितना फॉर्म हुआ 0, क्योंकि आपका इनिशियल है। अब देखो आपके हिसाब से चलेंगे हम, कैसे सुनो बेटा, जैसे ही रिएक्शन हमारी इक्विलिब्रियम में पहुंच गई तो टाइम T इज इक्वल टू, ऐसे लिखो बेटा, T इज एट इक्विलिब्रियम, और जैसे ही T इज एट इक्विलिब्रियम तो क्या बोलो, A में से X मोल्स टूटा, बोलो कितने मोल्स ऑफ B बनेंगे, सोचो आप बेटा, ये कितने मोल्स थे, 1 मोल को 2 मोल, दिख रहा है, 1 मोल को 2 मोल, तो X मोल्स को कितना आएगा 2x मोल्स फॉर्म। समझे बेटा, ये 1 मोल्स को 2 मोल, तो A में से अगर आप X तोड़ते हो तो 1 मोल्स ऑफ A गिव्स 2 मोल्स ऑफ B, तो X मोल्स गिव्स 2x मोल्स, मतलब 1 को 2 तो X को कितना है 2x मोल्स ऑफ द B फॉर्म। ठीक है, और एक एग्जांपल करेंगे भाई, मेरे पास पूरे पॉसिबल एग्जांपल्स करा के दूंगा मैं। अब थर्ड वाला पकड़ो भाई, 2A हाफ एडेड गिव्स रेस्ट टू B। अब बोलो आप इनिशियली कितने लोगे, ये A लोगे तो ये 0 ही होगा, और जैसा टाइम आपका इक्विलिब्रियम में पहुंचेगा तो सुनो बेटा, आप क्या करना, इसमें से इतना टूटा, कितना X टूटा, मतलब X मोल डिसोसिएट हुआ, क्या बोलो बेटा, 2 मोल्स को 1 मोल, नहीं समझे, 2 मोल्स को 1 मोल, तो X मोल्स को कितना x/2, समझो, 2 को 1 तो X को कितना आएगा बेटा, x/2 मोल्स ऑफ द B फॉर्म एट द इक्विलिब्रियम। अगर आप ऐसा सर बेटा देखो, A में से 2x टूटा, 2 को 1 तो 2x को कितना बेटा x, आपकी मर्जी, आपको ये लेके चलना है चलो, ये लेके चलना है चलो, मर्जी आपकी। इज इट क्लियर? चलो बेटा थर्ड एग्जांपल हो गया, मैं फोर्थ देना चाह रहा हूं, आप लोग ट्राई करना फोर्थ वाला एग्जांपल। ठीक है, ऐसा करो सर, ये आपका 2A था, ये इक्विलिब्रियम में आके 2B पे पहुंच गया, तो टाइम T इक्वल टू 0 में इनिशियली तो आप ये ले लो, ये 0 हो गया, और जैसा ही आपका ये इक्विलिब्रियम में पहुंचेगा बेटा, A में से X टूटेगा, तो सोचो 2 मोल्स गिव्स 2 मोल, 1 मोल गिव्स 1 मोल, है ना बेटा, 2 मोल्स को 2 मोल्स, तो X मोल्स टूटा, जितना टूटा उतना ही फॉर्म हो गया। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B फॉर्म एट इक्विलिब्रियम X, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A लेफ्ट एट इक्विलिब्रियम A माइनस X, राइट। 4 एग्जांपल्स हो गए बेटा, कोई डाउट है किसी को? बेटा A का इक्विलिब्रियम होके आपको 2B भी मिल सकता है और आपको 3C भी मिल सकता है, ये भी एक नया मॉडल प्रॉब्लम है। A से आपको 2B भी आ रहा और आपको 3C भी आ रहा, तो टाइम इनिशियल हुए 0, ये A हो गया, ये 0। अब इंटरेस्टिंग है भाई, बोलते ना अमोनिया टूटा तो N2 भी आया, H2 भी आया, वो वाला कंसेप्ट है ये। जैसे आपका ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में पहुंचेगा, क्या करना बेटा, A में से X तोड़ो, तो सुनो, ये 1 मोल को 2 मोल आ रहा, 1 मोल को 2 मोल, तो X मोल्स को कितना फॉर्म हुआ 2x, बेटा 1 मोल को 3 मोल, तो X मोल्स को कितना फॉर्म होगा 3x। समझ में आ रहा है? देख लो बेटा, देख लो, वेरी गुड। कोई डाउट? हाँ, 6th वाला,
बेटा 2a ऑन इक्विलिब्रियम इट गिव्स 3b प्लस c। तो टाइम t इक्वल टू 0 आप इसको a ले लो, इसको 0 0 ले लो। क्या आप देख पा रहे हो? वेरी गुड बेटा। अब जैसा ही आपका टाइम इक्विलिब्रियम में पहुंचा, a में से x टूटा, तो सोचो कैसे करना। सर 2 मोल्स को 3 मोल है बेटा, 2 मोल्स को 3 मोल्स, तो x मोल्स को कितना आएगा? 3x/2। सही है ना? भाई 2 को 3 आया तो x को कितना आएगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, x को कितना आएगा बेटा? 3x/2। बेटा ये 2 को 1 मोल है तो x को कितना आएगा? 2 become 1, then x become x/2 moles of the C is formed at equilibrium। क्या बेटा ये दिख रहा है आपको? 2 को 1 तो x को कितना आएगा? x/2 moles of the C will be formed at equilibrium। ये थे बेटा मेरे 5 से 6 एग्जाम्पल जो आपको देने थे। थोड़ा सा एक एडिशनल एग्जाम्पल भी दूंगा जो आईआईटी कंसेप्ट में आता है। चलो लिख लिया आपने, वेरी गुड। और सबसे हटके एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 7 करके, सबसे हटके है क्योंकि वहां पर 2 कंसेप्ट आने वाले हैं। ठीक है, मैं यह मिटा देता हूं, ये सब मिटा देता हूं, इसका काम ही नहीं है क्योंकि थोड़ा सा आईआईटी का कंसेप्ट है और वैसे भी इजी है बेटा, बच्चों को इजीली समझ में भी आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए यहां पर एग्जाम्पल नंबर 7। बेटा अभी जो एग्जाम्पल नंबर 7 दे रहा हूं ये कुछ ऐसा है, a प्लस 3b एट इक्विलिब्रियम इट गिव्स 2c। 2 अलग रिएक्टेंट आ गया और एक प्रोडक्ट आ गया। बेटा एक काम करो, इनिशियली आप a के रेस्पेक्ट में चल सकते हो या इनिशियली आप b के रेस्पेक्ट में चल सकते हो। तो पहले एक काम करो ना, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स a का a है, b का b है, इसका 0 है। अगर मैं a के रेस्पेक्ट में चलता हूं, ये विथ रेस्पेक्ट टू a क्या आएगा और विथ रेस्पेक्ट टू b क्या आएगा? बेटा विथ रेस्पेक्ट टू a मतलब इसको ही पकड़ना है। सर a में से x गया, a में से x गया, बेटा 1 मोल को 3 मोल है तो x को कितना होगा? 3x जाएगा। समझे? इनिशियली a था ना बेटा, a से x गया, a से x गया। अब इनिशियली आपका b है, b से कितना गया बेटा? 3x गया। तो देखो 1 मोल को 3 मोल है, समझे आप? तो x मोल को कितना होगा? 3x होगा। 1 को 3, x बिकम 3x, तो b में से 3x गया। बेटा 1 मोल को 2 मोल है तो x मोल को कितना होगा? 2x मोल फॉर्म होगा। ये जो लिखा आपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ a लेफ्ट एट द इक्विलिब्रियम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ b लेफ्ट एट द इक्विलिब्रियम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द c फॉर्म एट द इक्विलिब्रियम, ये सब लिखे ना विद रिस्पेक्ट टू a लिखे। अब b पे चलो बेटा, b ये आपका b है, b बेटा b में से इतना टूटा, कितना? y। तो सोचो a में से कितना कितना टूटेगा बेटा? b में से y टूटा, 3 मोल्स को 1 मोल, तो y मोल्स को कितने मोल? 3 बिकम 1 तो y बिकम व्हाट बेटा? y/3। आप समझे? 3 बिकम 1, 3 बिकम 1 तो y बिकम कितना होगा बेटा? y बिकम y/3। तो आपने क्या लिखना है? सर a में से y/3 गया। बेटा अब यहां पर देखो b से y गया तो a में से y/3 गया विद रिस्पेक्ट टू दिस वन है, क्योंकि देखो 3 मोल्स गिव्स रेज टू 1 मोल तो y मोल गिव्स रेज टू कितना? तो दैट इज y/3। ये भी ठीक है। बेटा यहाँ 3 मोल्स गिव्स रेज टू 2 मोल्स तो y मोल्स गिव्स रेज टू हाउ मच? तो लिखना बेटा 2y/3। 3 को कितने आ रहे? 2 आ रहे, तो y को कितना आएगा बेटा? 2y/3 इज मोल्स ऑफ द C फॉर्म एट द इक्विलिब्रियम। ये समझ में आ रहा? मतलब विथ रेस्पेक्ट टू अगर a लेते हो तो ये आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ a लेफ्ट, b लेफ्ट एंड c फॉर्म एट द इक्विलिब्रियम आएगा। अगर आप विथ रेस्पेक्ट टू b चलते हो तो दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ a लेफ्ट, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ b लेफ्ट एंड दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ c
फॉर्म एट द इक्विलिब्रियम। ये है बेटा 7 एग्जांपल्स जो मैंने आपको दिए। ये मतलब जनरल एग्जांपल्स है, ये जनरल कंसेप्ट है। इस पे हम देखेंगे बेटा मैक्सिमम कितने प्रॉब्लम्स है हमारे बुक में, सारे के सारे प्रॉब्लम बनते जाएंगे। राइट, चलो ले लो स्क्रीनशॉट इसका। बट एक छोटा सा सिंपल सवाल दे रहा हूं मैं, बहुत ही सिंपल है। ए ऑन इक्विलिब्रियम गिव्स राइज टू 2b प्लस सी करके ऐसे दिया है क्वेश्चन है, और इन्होंने मेंशन किया बेटा 10 मोल्स ऑफ ए, मतलब 10 मोल्स ऑफ ए इज गिवन इनिशियली, इज गिवन इनिशियली, मतलब इनिशियल मोल्स ऑफ द ए कितना दिया, 10 मोल्स इज गिवन इनिशियली। if 6 moles of A is dissociated, मतलब आपके इस 10 मोल्स में 6 मोल डिसोसिएट कर गया बेटा, है ना। आउट ऑफ दिस 10 मोल्स आपके कितने 6 मोल्स ऑफ A इज डिसोसिएटेड एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। अब आप बताओ बेटा, आपके इनिशियल मोल्स तो 10 लिए थे, और 10 में से कितने मोल्स आपके डिसोसिएटेड, 6 मोल्स इज डिसोसिएटेड एट द इक्विलिब्रियम। अब एग्जाम में पूछेगा व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट द इक्विलिब्रियम एंड व्हाट इज द डीओडी। तो हमसे पूछा है सर कैलकुलेट नंबर 1 डीओडी एंड नंबर टू टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम। देखो बेटा कितना आसान सवाल है। पहले तो आप इक्विलिब्रियम रिएक्शन लिख दो, व्हाट इज दैट 2b प्लस सी से। अब आपको मालूम है इनिशियली इसकी 10 दी है, तो ये तो 0 0 है, काम का ही नहीं है। फिर जैसे ही t एट इक्विलिब्रियम में आएगा तो 10 में से x जाएगा, है ना बेटा। अब 1 मोल को 2 मोल तो x मोल को कितना 2x, बेटा 1 मोल को 1 मोल तो x मोल को कितना x। उन्होंने बोला 6 मोल्स ऑफ A इज डिसोसिएटेड एट इक्विलिब्रियम। भाई यहाँ डिसोसिएशन दे दिया, इनिशियल दे दिया, अल्फा पूछा। तो मैं आपको एक बात बताऊं, आप बार बार जो ये ले रहे थे नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, अब इसमें से सीधा ही दिख रहा कि 6 मोल्स आपका डिसोसिएट हो गया, तो 10 में से 6 डिसोसिएट हो गया बेटा, बचा कितना 4 मोल। 2 में से x डिसोसिएट, x की वैल्यू कितनी बेटा 6, क्योंकि यही बता रहा ना 6 मोल्स ऑफ A डिसोसिएटेड मतलब x की वैल्यू ये कितना आ रहा बेटा 12, और ये 6 मोल्स ऑफ A डिसोसिएटेड x की वैल्यू कितनी आएगी 6। बोलो व्हाट इज द मोल्स ऑफ द C फॉर्म एट इक्विलिब्रियम 6, व्हाट इज द मोल्स ऑफ द B फॉर्म एट इक्विलिब्रियम 12, एंड व्हाट इज द मोल्स ऑफ द A फॉर्म एट इक्विलिब्रियम दैट इज द 4। तो हम सीधा सीधा लिखेंगे बेटा, ये जो नंबर 2 वाला जो पूछा है व्हाट इज दैट total number of moles at equilibrium is equal to, that is the number of moles of A at equilibrium, number of moles of B at equilibrium, number of moles of C at equilibrium। बेटा A की वैल्यू आपके पास 4 है, B की वैल्यू 12 है और C की वैल्यू 6 है। आप देख लो बेटा 6 + 4 10 + 10 20, 22 मोल्स आर फॉर्म एट द इक्विलिब्रियम। पहला पॉइंट तो हो गया। अब दूसरा आपसे पूछा है भाई डीओडी निकालो। अब आप जानते हो डीओडी का फॉर्मूला क्या है, अल्फा इक्वल टू x बाय ए क्या था इनिशियल, x क्या था 6, कितना आ गया 0.6, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 0.6। राइट, लिख लो बेटा इसे। अब आप ये बनाइए बेटा, अब आप ये बनाइए, A गिव्स BC था, अब 3A गिव्स 2B एंड C है, ठीक है। अब ऐसे लिखो 10 मोल्स ऑफ A is given इनिशियली, मतलब आपका A का 10 मोल्स आपको इनिशियली दिया गया है। इफ 4 मोल्स ऑफ A
is dissociated beta if 4 moles of A is dissociated at equilibrium, 4 moles of A is dissociated at equilibrium. बट अगर 4 moles of A is dissociated इससे अच्छा एक उल्टा करेंगे ना, 4 moles of A is dissociated at equilibrium, then calculate number 1 DOD and number 2 total moles at equilibrium. सोचो बेटा कैसे आएगा। पहले तो आप ये बना लो, व्हाट इज दैट। एक काम करो ना भाई, पहले डीओडी निकालो सीधा सीधा। डीओडी अल्फा, अल्फा इक्वल टू एक्स बाय ए। बेटा एक्स बाय ए मतलब इनिशियल मोल्स टेकन, आपने 10 था। कितने डिसोसिएट है बेटा, 4 डिसोसिएट हुए। 4/10 कितनी वैल्यू आ रही है, 0.4। 0.4 इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। दूसरा पूछा टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स की तो कैसे भी रिएक्शन तो लिखनी पड़ेगी। 3A gives rise to 2B plus C। बेटा इनिशियली जो आप T इक्वल टू 0 लेते हो, 10 मोल्स दिया था, ये कितना बेटा 0 0। और जैसे ही आप इक्विलिब्रियम में पहुंच गए, 10 में से 4 गया, तो आपको कंफ्यूज नहीं होगा ना, 10 में से x गया। सुनो 3 मोल्स को 2 मोल्स, तो x को कितना बेटा 2x/3। समझा। 3 मोल्स को 2 मोल्स, तो x को कितना लोगे 2x/3। 3 मोल्स को 1 मोल, x को कितना आएगा बेटा x/3। अब बोलो आपकी x की वैल्यू क्या थी बेटा, ये रही x की वैल्यू 4 मोल्स ऑफ A डिसोसिएटेड हुआ। तो बेटा 10 - 4 ये कितना आ गया 6। दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A फॉर्म एट इक्विलिब्रियम। बेटा यहां पर देखिए 2 × 4/3 it become 8/3 is the number of moles of the B form at equilibrium। आपको नहीं दिख रहा है, एक काम करेंगे, रुको, राइट ऑन अदर साइड अलग से लिखूंगा बेटा मैं, ये यहां नहीं दिखेगा ना आपको। आई राइट ऑन दिस साइड। पहले तो अल्फा निकाल दिए, सेकंड वाला देखो टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालनी है। तो पहले तो आप रिएक्शन लिखो 3A it gives rise to 2B plus C। टाइम इट इज 0, इनिशियली 10 मोल्स था, 0 0 बेटा। टाइम T इज एट इक्विलिब्रियम, 10 में से x गया, कितना गया बेटा, आउट ऑफ 10 x गया। 3 को 2 आता बेटा, 3 gives 2, तो x इज इक्वल टू व्हाट 2x/3। 3 को कितना आ रहा बेटा 1, 3 को कितना आ रहा 1, x इक्वल टू x/3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, देखो 4 मोल्स ऑफ A डिसोसिएटेड एट इक्विलिब्रियम, तो इट बिकम एट 10 - 4 6 मोल्स ऑफ द A फॉर्म एट इक्विलिब्रियम। 2 × 4/3 बेटा 8/3 इज मोल्स ऑफ B फॉर्म एट इक्विलिब्रियम। बेटा x की वैल्यू 4 है, 4/3 दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द C फॉर्म एट इक्विलिब्रियम। इससे आपको क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो सीधा निकाल दो। टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 6 + 8/3 + 4/3। बेटा ये तो आ ही गया ना, ये तो 3 होता और ये 12 होता। अब इनको निकालो बेटा, ये 18 होता, ये 12 होता। 10 20 30, ये कितना हो गया बेटा 30/3, दैट इज ए 10। तो बोलो टोटल नंबर ऑफ मोल्स फॉर्म एट द इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 10। इनिशियली लिए भी 10 बेटा, आपका आंसर भी कितना है 10 है। सो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ द मोल्स फॉर्म एट इक्विलिब्रियम। फिर 10 में से 4 गया बेटा, तो ऐसे ही लेना, 10 में से x गया, तो ये फॉर्म कितना होगा 3 gives 2, तो x gives 2x/3। 3 gives 1, तो x gives x/3। x की वैल्यू 4 आपको दी है, देखो 4 मोल्स ऑफ द A will dissociated at the equilibrium। तो 10 - 4 6, 2 × 4/3 8/3, x/3 मतलब 4/3। पूरी वैल्यू ऐड कर लो, आपको टोटल मोल्स ऑफ द इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इज इट क्लियर?
चलो बेटा और एक एग्जाम्पल करके देखेंगे। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था, इसी एग्जाम्पल को थोड़ा अलग से करके देखेंगे। नोट डाउन बेटा, जल्दी लिख लो। अब एक ऐसा एग्जाम्पल करेंगे इसी से मिलता जुलता। अभी तक आपने क्या देखा बेटा, रिएक्शंस था, इक्विलिब्रियम था, इनिशियल वैल्यू था, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट करके यही देखे। अब हम ये देखेंगे कि इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स होगा, कुछ तो टूटेगा एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, लेकिन वो प्रोडक्ट दे देगा पर कितना टूटा वो पूछेगा। देखिए एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये वाला अभी का 3a हाफ वेटेड एरोस गिव्स राइज टू 2b प्लस c, ये क्वेश्चन है। इन्होंने बोला 10 मोल्स ऑफ a इज गिवन इनिशियली, 10 moles of A is given initially, मतलब यहां 10 moles of A is given initially if 4 moles of B, मतलब अभी तो मैंने इससे पहले 4 moles of A dissociated बोल दिया, अब उल्टा if 4 moles of B is form at equilibrium, सीधा बोल रहा कि 4 मोल्स ऑफ बी आपका इक्विलिब्रियम में बन गया। अगर 4 मोल्स ऑफ बी इज फॉर्म एट इक्विलिब्रियम देन फाइंड, अब पूछ रहा देन फाइंड नंबर 1 DOD मतलब अल्फा एंड नंबर 2 टोटल मोल्स एट द इक्विलिब्रियम, टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम। अब ये आपको निकालना है। अभी कैसे निकालोगे देखो, अब तक आपको इनिशियल मोल्स दिया, उसमें से नंबर ऑफ मोल्स ब्रेक हुए वो बताया। अभी कैसा है, इनिशियल मोल्स तो दिया, कितना ब्रेक हुआ वो तो नहीं मालूम, लेकिन बता रहा कि इतने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म हुए। क्या करेंगे देखो सर, सबसे पहले एक काम करो, 3a हाफ वेटेड एरोस इट गिव्स 2b प्लस c, टाइम t इक्वल टू 0 था, ये 10 है बेटा, ये 0 0 है। अब देखो कैसे आएगा, टाइम t इज एट द इक्विलिब्रियम, 10 में से x डिसोसिएट हुआ, 3 gives 2, x gives 2x by 3, हाँ बेटा 3 gives 2, x gives 2x by 3, 3 gives 1, x gives x by 3। ये स्टेटमेंट ठीक से पढ़ो, 4 moles of B is formed at equilibrium, मतलब ये 2x by 3 की वैल्यू आपको दे दिया कितना, 4। आप समझे बेटा, 2x by 3 is a number of moles of the B formed at equilibrium, लेकिन उसने बोल दिया 4 moles of the B is formed at equilibrium, मतलब ये जो 4 जो दिख रहा है ना, इट इज अ वैल्यू ऑफ किसकी बेटा, 2x by 3। अब इससे सॉल्व करके वो x की वैल्यू आ जाएगी, 3 ऊपर गया, 3 into 4 12 by 2, 12 by 2 कर लो कितना आएगा 6, x की वैल्यू 6 आ गई। ये x की वैल्यू यहां डालो बेटा, 10 minus 6 कितना आता, 4। वेरी गुड, it is a 4 moles of A at the equilibrium। बेटा what is the moles of the B at equilibrium, सर B की वैल्यू तो आपको 4 है, क्यों बेटा, क्वेश्चन में बोल रहा 4 moles of B form at the equilibrium, तो आपने इसको इक्वल टू 4 करके x की वैल्यू निकाले और x की वैल्यू यहां डाल के ये निकाले। फिर यहाँ पर x by 3 है, x की वैल्यू कितनी बेटा 6, 6 by 3 कितना आ रहा 2, सर 2 moles of the C form at equilibrium, 4 moles of B form at the equilibrium, 4 moles of A form at the equilibrium, तो मैं लिख दू नंबर 1 मेरा DOD, बोलो बेटा DOD दैट इज अल्फा, अल्फा इक्वल टू x बाय ए। बेटा इसकी वैल्यू कितनी 6, ए की वैल्यू कितनी 10 दिख ही रहा है, 10 कितनी आ गई 0.6। वेरी गुड। नंबर 2 बेटा क्या पूछा, टोटल मोल्स एट द इक्विलिब्रियम, सर टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम, बोलो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द ए बेटा 4, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द बी एट इक्विलिब्रियम 4। बेटा 6 नहीं लेना, 6x की वैल्यू निकाले आपने 4। टोटल नंबर ऑफ मोल्स सी एट द इक्विलिब्रियम 2, कितने आ रहे बेटा 8 + 2 10, ये भी टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितनी आ रही, दैट इज इक्वल टू 10। DOD आ गई 0.6, टोटल मोल्स एट द इक्विलिब्रियम कितना आ रहा बेटा, दैट इज इक्वल टू 10। बोलो किसी को डाउट है इसमें, डाउट है, चलो नो डाउट। चलो थोड़े बड़े बड़े करेंगे अभी, बड़े बड़े मतलब एकदम बड़े नहीं, थोड़ा इससे लेवल बड़ा कर देंगे। ये जो लेवल था अच्छा लेवल है, बेसिक लेवल है, ये प्रैक्टिस की तो बच्चों को आदत हो जाती है कि हाउ टू डू द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द DOD वाले।
अब थोड़ा कुछ अच्छी चीजें करेंगे, मतलब एकदम भी डिफिकल्ट नहीं पर अच्छे। सर ये 2a हाफ weighted arrows gives 3b plus c, मतलब एक मैंने इक्विलिब्रियम दे दिया है। अगर मैं बोलूं इफ 20 moles of A is given initially, कितना दिया बेटा? 20 moles of A is given initially and DOD, उसकी DOD भी दे दिया। DOD जानते हो क्या होता है बेटा? अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और इसकी DOD की वैल्यू भी दे दिया बेटा, दैट इज 0.4 एंड DOD इज 0.4। देन फाइंड, अब देखो क्या क्या फाइंड करना है। नंबर 1, टोटल मोल्स एट द इक्विलिब्रियम, टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम, और नंबर 2 बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B एंड C फॉर्म एट इक्विलिब्रियम। ये कितना बना? B एंड C, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B एंड C फॉर्म एट इक्विलिब्रियम, राइट बेटा? आपको ये निकालनी है B और C की वैल्यू, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द B एंड C फॉर्म एट द इक्विलिब्रियम, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट द इक्विलिब्रियम। तो करोगे क्या? देखिए बेटा, सबसे पहले आप आपका इक्विलिब्रियम लगा दो, ये तो इक्विलिब्रियम लगा दिए, फिर इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स लगा दो, ये कितना बेटा? 20, तो ये कितना होगा? 0 DOD 0.4 दिया। देखो भाई DOD लिखने से पहले आप ये लिखो, ये क्या लिखो? सुनो, 20 में से x मोल डिसोसिएट हुआ, 2 को 3 मोल्स, तो x को कितना आएगा? 3x/2। 2 को 1 मोल, x को कितना आएगा? x/2। बेटा यहां डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.4 दे रहा, मतलब अल्फा की वैल्यू 0.4 है आपकी अल्फा की वैल्यू कितनी है बेटा? 0.4 है। अगर अल्फा की वैल्यू आपकी 0.4 है तो आप सोचो कैसा, ये DOD का 0.4 का आना, मतलब वैल्यू ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0.4 है। सुनो, ये आपको अल्फा की वैल्यू 0.4 दे दिया। अब जानते बेटा x अल्फा इक्वल टू x/a, अगर ये आपकी 0.4 है, ये x है, और a कितना दिया? 20 मोल्स दिया, तो बोलो बेटा आपकी x की वैल्यू कितनी आएंगे? 0.4 इंटू 20, 4/10, 2 कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई? 8। आई बेटा समझ में? DOD का 4 आना मतलब अल्फा की 0.4 है, अल्फा इक्वल टू x/a वही तो चल रहा है, अल्फा की वैल्यू 0.4, x इज द नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड, नहीं मालूम, निकालना है। इनिशियल मोल इज गिवन 20 बाई x की वैल्यू कितनी आ गई? 8। ये वाली x की वैल्यू यहां डालो सर, 20 माइनस 8 कितना होगा? हाँ बेटा, इट बिकम 12। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द A फॉर्म एट इक्विलिब्रियम, समझे आप? कितना आ रहा? 12। बेटा यहां पर x की वैल्यू क्या डालो? 8, 3 इंटू 8/2, 4 इंटू 3 है ना, 4 इंटू 3 कितना आ रहा? 12। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द B फॉर्म एट इक्विलिब्रियम। बेटा इसकी वैल्यू क्या डालो? 8, सर इट इज 8/2, इट इज ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द C फॉर्म एट इक्विलिब्रियम। मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट द इक्विलिब्रियम कितना है? तो मैं यहां लिख दूं, नंबर 1, टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A कितने बेटा? 12। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B देखो कितने आ रहे बेटा? 12। एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C देखो कितने आ रहे? 4। कितना हो रहा बेटा? 12 प्लस 12 24, 24 प्लस 8 28। नंबर ऑफ 28 इज मोल्स, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम आ गया है। अब हमसे क्या पूछा है बेटा? मोल्स ऑफ B एंड C फॉर्म एट द इक्विलिब्रियम, मोल्स ऑफ B एंड C फॉर्म एट द इक्विलिब्रियम। बेटा ये B की मोल्स कितनी आ रही? 12, C की कितनी आ रही? 12, तो सेकंड पॉइंट सीधा लिख दो, दैट इज ए नंबर ऑफ मोल्स B एट इक्विलिब्रियम, ऐसे लिखते हैं बेटा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C एट इक्विलिब्रियम, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B एट इक्विलिब्रियम बेटा? 12। एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द C एट इक्विलिब्रियम बेटा? दैट इज इक्वल टू 4, 12 and 4. This is the answer for number of moles of B and C form at equilibrium.
चलो कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट है इसमें? नहीं है, देख लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम इसके डिफरेंट मॉडल्स क्वेश्चन है ना आप कर लो, बाकी तो ऐसे ही आसान हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वन। और नीट एग्जाम में ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही पूछते हैं बेटा, थोड़ा आईआईटी के में एडवांस जो करा के दूंगा या मेंस के वो अलग होंगे, राइट। इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सी विल बी फॉर्म एट इक्विलिब्रियम। अब और एक अच्छा सा क्वेश्चन है, 3a हाफ एडेड एरो इट गिव्स राइज टू 2b प्लस c, मतलब एक इक्विलिब्रियम लगा दिया है। थोड़ा सा चेंज कर दो ना, इसको 2c करा दो, इसको 1b कर दो। अब तक वैसे ही कर दिया, थोड़ा उल्टा कर दिया, b 1 मोल और c 1 मोल। इफ इनिशियल मोल्स ऑफ a इज गिवन, इफ इनिशियल मोल्स ऑफ a इज 10, मतलब a की इनिशियल मोल आपको 10 दे दिया है, एंड 40% ऑफ a डिसोसिएट्स। समझ में आ रहा बेटा? 40% ऑफ a डिसोसिएट कर गया, 40% ऑफ a डिसोसिएट हो गया एट इक्विलिब्रियम, मतलब and 40% of A dissociate at equilibrium, then find बेटा अब तक आपको डिसोसिएशन जो था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.4, 0.2, 0.8 दे रहा, अब ये परसेंटेज में दे दिया। आपको याद है परसेंटेज का फॉर्मूला, अल्फा परसेंटेज इज इक्वल टू एक्स बाय, अब वो 40% है तो अल्फा परसेंटेज इज इक्वल टू एक्स बाय इंटू 100 करा लो। ठीक है, ये दे दिया एट इक्विलिब्रियम। अब हमसे पूछा है फाइंड टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी एंड सी फॉर्म एट इक्विलिब्रियम। देखो बेटा, फाइंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम एंड नंबर 2 बेटा, दैट इज ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी एंड सी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी एंड सी फॉर्म एट इक्विलिब्रियम। तो ये कैसे करेंगे देखिए आप, 3a हाफ एडेड एरोस गिव्स राइज टू b प्लस 2c, इनिशियल मोल्स ऑफ a कितना है बेटा 10, मतलब टाइम t इक्वल टू 0, ये 10 था 0 0, जैसी टाइम t आपकी इक्विलिब्रियम में पहुंच गई 10 में से x गया। सुनो 3 को बेटा 1 तो x को कितना आएगा, 3 बिकम 1 x बिकम x बाय 3, 3 बिकम 2 x बिकम 2x बाय 3 है ना बेटा, 3 को 2 है तो x को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 2x बाय 3, दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स फॉर्म एट द इक्विलिब्रियम। बेटा यहाँ बोल रहा 40% ऑफ ए डिसोसिएटेड एट इक्विलिब्रियम, मतलब आप ऐसा लगा सकते हो ना, परसेंट ऑफ अल्फा इक्वल टू एक्स बाय ए इंटू 100, परसेंट कितना आ रहा है बेटा 40%, एक्स बाय इनिशियल मोल्स ऑफ ए इज टेकन यहाँ से 10, ये कितना होता है बेटा 100, 0 से 0 कट गया, फिर ये 0 से ये भी 0 कट गया। सर एक्स की वैल्यू तो मुझे 4 आ गई, ये यहां डालो, 10 माइनस 4, 6 मोल्स ऑफ द ए फॉर्म एट इक्विलिब्रियम। बेटा यहाँ 4 बाय 3 दैट इज द मोल्स ऑफ द बी फॉर्म एट इक्विलिब्रियम। बेटा इट इज ए 2 इंटू 4 बाय 3 दैट इज 8 बाय 3 इज द मोल ऑफ द सी फॉर्म एट इक्विलिब्रियम। हमसे पूछा है नंबर 1 टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम। बोलो बेटा ए कितना बचा एट इक्विलिब्रियम में 6 मोल, बी कितना फॉर्म हुआ एट इक्विलिब्रियम में 4 बाय 3 मोल, बेटा सी कितना फॉर्म हुआ एट इक्विलिब्रियम में, तो बोलना 8 बाय 3 मोल। सॉल्व करो भाई, 6 प्लस ये 3 है, 8 प्लस 4 12 आ जाता बाय 1, समझ में आ रहा? ये ऐसे कर लो सीधा, दैट इज इक्वल टू 6 प्लस 4 इक्वल टू 10 मोल्स ऑफ द 10 मोल्स इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स फॉर्म एट द इक्विलिब्रियम। सेकंड पार्ट क्या था बेटा, उन्होंने पूछा दैट इज द मोल्स ऑफ द बी एंड सी फॉर्म एट द इक्विलिब्रियम। तो नंबर 2 नंबर ऑफ मोल्स बी फॉर्म एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू कितना बेटा 4 बाय 3, नंबर ऑफ मोल्स सी फॉर्म एट इक्विलिब्रियम कितना बेटा 8 बाय 3। तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी बना एट इक्विलिब्रियम बेटा, और ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी फॉर्म हुआ एट इक्विलिब्रियम। देख लो बेटा एक बार,
वेरी गुड। कोई डाउट है पूछ सकते हो इसमें, आई मीन कमेंट बॉक्स में लिख के वो बोल सकते हो सर ये डाउट है, समझ में नहीं आया ना। जहां तक मुझे मालूम बच्चों को समझ में आ ही रहा होगा ना, इजी है ना। हाँ बेटा, सुधीर सर की केमिस्ट्री क्लास इजी होती है, क्योंकि मुझे पढ़ाना ही ऐसा है कि बच्चों को सिंपल सिंपल चीजें ला के देना है। अगर इसी को मैं थोड़ा सा घुमा फिर के बोलता ना, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता। तो मेरा काम है कि मैं सारे बच्चों को डीओडी इतने अच्छे से करा दूं कि बच्चा कभी डीओडी से डरा ही नहीं। डीओडी बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, राइट, वेरी गुड। चलो अब एक ट्राई कीजिए बेटा, आप लोग ट्राई कीजिए। A on half-weighted arrows gives rise to 2B plus ऐसे करो ना 3B plus 2C करके दे दिया। It is a form at equilibrium. If initial mole of A is taken as a 10 बेटा, if initial number of moles of A is 10, मतलब initial moles of A की वैल्यू दे दिया, कितनी दिया बेटा 10 दे दिया, and बोला total moles at equilibrium is 30 and total number of moles at equilibrium is 30। समझ में आ रहा? आपको टोटल नंबर ऑफ मोल्स दे दिया, आपको इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स भी दे दिया, एंड फाइंड डीओडी। आपको डीओडी निकालनी है इसमें से। अब डीओडी कैसे निकालोगे? सुनो बेटा, बड़ा आसान है। पहले ए हाफ हेडेड एरो, इट गिव्स 3b प्लस 2c। एक काम करता हूं मैं 2 मिनट वेट करता हूं, आप निकालो, फिर आपके बाद मैं निकालता हूं। वीडियो पॉज करके देख लो बेटा, पॉज कर लो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आ गया आंसर? ठीक है, चलो मैं करता हूं अभी। इनिशियल मोल्स ऑफ ए इज टेकन एज ए 10, टाइम टी इक्वल टू 0, ये 10 था, ये 0 था, 0 था। टाइम टी इज एट इक्विलिब्रियम बेटा, 10 में से x गया बेटा, 1 को 3, x को कितना आएगा 3x। सर 1 को 2, तो x को कितना आएगा 2x। उन्होंने बोला टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम इज 30, सीधा इधर आ जाओ बेटा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम इक्वल टू 30। बेटा ए की वैल्यू कितनी, बी की वैल्यू कितनी, सी की वैल्यू कितनी, और सबकी सब मिला के कितनी बेटा? हाँ, सबकी सब मिला के देखो कितनी आ रही, सबकी सब मिला के इट इज इक्वल टू 30 आ रही है, राइट। समझ में आ रहा बेटा? पूरी वैल्यू मिला लो, दैट इज इक्वल टू 30। सॉल्व कर लो बेटा, 3 प्लस 2 5x, 5 में से 1 गया 4x, राइट, दैट इज इक्वल टू 30। बेटा 4x इज इक्वल टू 30 माइनस 10 20। बेटा x की वैल्यू कितनी आ रही 5, राइट, अच्छी बात है। डीओडी पूछा है सर, जहां तक मुझे याद है आपको भी याद है, डीओडी इज इक्वल टू एक्स बाई एच लेते ना। x की वैल्यू कितनी 5, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितनी बेटा 10। देखो डीओडी वैल्यू कितनी आ गई 0.5। परसेंटेज पूछा तो 0.5 इंटू 100, 5/10, 0 0 कट गया, 50% हो जाता, नहीं तो डायरेक्टली 0.5 इज वैल्यू ऑफ अल्फा। कोई डाउट है किसी को? वेरी गुड बेटा, समझ में आ रहा है? ये छोटे छोटे कंसेप्ट है, लेकिन क्या करें ना, करना पड़ता बेटा ये सब। अब थोड़े बड़े, अभी जो कंसेप्ट हमने किए ना छोटे थे, अब थोड़े बड़े बड़े कंसेप्ट की तरफ जाएंगे, राइट। वेरी गुड बेटा। सर ये N2 है, 3 moles of H2 है, हाफ हेडेड एरोस गिव्स राइज टू 2 moles of अमोनिया इन द फॉर्म ऑफ गैस है, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब यहां पर इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 और H2 दिया है, तो क्या लिखेंगे बेटा? 10 moles of N2, 20 moles of H2 is taken इनिशियली। मतलब N2 के नंबर ऑफ मोल्स 10 है और बेटा H2 के नंबर ऑफ मोल्स 20 इनिशियली लिया गया है, इज टेकन इनिशियली इन ए कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 6 लीटर इन ए
कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 6 लीटर। मतलब N2 का इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स आपको 10 दे दिया और H2 की नंबर ऑफ मोल्स आपको 20 दे दिया, और इन्होंने दोनों के नंबर ऑफ मोल्स को एक कंटेनर में लिया जिसकी वॉल्यूम 6 लीटर थी। दैट इज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज 6 लीटर, राइट। इफ 40% ऑफ N2 dissociate, if 40% of N2 dissociate at equilibrium, then find Kp and Kc at particular temperature। चलो पर्टिकुलर टेम्परेचर भी अच्छा टेम्परेचर लेंगे जिससे अपना कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, 300 केल्विन। तो देखो बेटा, अभी आपको इनिशियल मोल्स दिया, आपको डीओडी भी दिया और आपसे पूछा केपी और केसी की वैल्यू। बेटा कोई भी इक्विलिब्रियम जब दिए तो पहले आप इनिशियल लिखो, बाद में टी एट इक्विलिब्रियम लिखो। जो नंबर ऑफ मोल्स आपका बचा हुआ है दैट इज इक्वल टू केपी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। वो जो लिखते हैं ना बचा हुआ, उसको लिखना है प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। जो वैल्यू आएंगी वो केपी के आएंगी। और बेटा जब अगर आपको केपी या केसी की वैल्यू आती है तो आप केपी की निकाल सकते हो क्योंकि आपके पास रिलेशन है केपी इक्वल टू केसी इंटू आरटी की पावर डेल्टा एन। वेरी गुड बेटा, वही वाला कंसेप्ट है। तो देखो अभी हम रिएक्शन लिखेंगे और आंसर क्या आएगा जरा वो देखेंगे। बेटा ये N2 है, 3 मोल्स ऑफ H2 है, हाफ एडेड एरो से 2 मोल्स ऑफ अमोनिया दे दिए। सर टाइम t इक्वल टू 0, ये तो 10 था, ये तो 20 था, ये कितना लोगे बेटा 0। वेरी गुड। जैसे ही आपका टाइम t एट इक्विलिब्रियम पहुंचा 10 में से x टूटा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू N2 चल रहा हूं मैं। बेटा 1 मोल को 3 मोल तो x मोल को कितना आएगा 3x। नहीं सर, 1 मोल को 3 मोल तो x मोल्स को कितना आएगा 3x। 20 से 3x गया। बेटा 1 मोल को 2 मोल, x मोल्स को कितना 2x मोल्स ऑफ द अमोनिया वाज फॉर्म। ये है बेटा टी एट इक्विलिब्रियम। अगर ये आ गया बाकी सब आ जाता क्योंकि उन्होंने दिया है बेटा 40% N2 डिसोसिएट। आई होप अल्फा परसेंटेज इज इक्वल टू x बाय a इंटू 100 में डालो। ये 40% है, x है, इनिशियली मोल्स ऑफ N2 को ले रहा ना मैं। आई एम टेकिंग विथ रिस्पेक्ट टू N2 बेटा। अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू N2 लेता हूं तो N2 की वैल्यू इनिशियली 10 है इंटू 100 है, ये कट गया, ये भी कट गया, x की वैल्यू 4 आ रही विथ रिस्पेक्ट टू N2 बेटा। अब इसके हिसाब से 10 माइनस 4 डालो, 6 इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द N2 एट इक्विलिब्रियम। बेटा 20 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 4, 4 इंटू 3 12, 20 माइनस 12 भी कर लो तो आपको 8 इज द मोल्स ऑफ द H2 फॉर्म एट इक्विलिब्रियम आ रही, और 2 इंटू 4 दैट इज 8 मोल्स ऑफ द अमोनिया फॉर्म एट द इक्विलिब्रियम। ये देखो नंबर ऑफ मोल्स फॉर्म एट द इक्विलिब्रियम में आ गए बेटा। और नंबर ऑफ मोल्स फॉर्म एट द इक्विलिब्रियम आप जानते हो, और क्या लिखना है बेटा कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। बेटा कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला किसी को याद है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो बोलो N2 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी, नंबर ऑफ मोल 6 बाय वॉल्यूम इन लीटर 6। दिख रहा वॉल्यूम इन लीटर 6 है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। बेटा यहां भी देखो नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर। 2 4s are 2 3s are 2 4s are 2 3s are। बेटा ये सीधा 1 मोल आ गया। अब मुझे क्या होना, केसी होना। आई होप अब बच्चों को केसी इसका लिखना आता है। केसी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया की पावर 2 बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 की पावर 3। बेटा अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम कितनी है 4/3, तो सर 4/3 टेकन 2 टाइम्स बाय N2 की कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम 1 इंटू बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 एट इक्विलिब्रियम 4/3, सर 4/3 भी 3 टाइम्स। तो बेटा ये 2 टाइम कट भी गया तो आपको ऐसे ही आएगा ना 4/3 इंटू 4/3 बाय 4/3 इंटू 4/3 इंटू 4/3। बेटा ये इससे कटा, ये इससे कटा, जो भी आएगा आपको क्या आएगा 3/4। केसी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा देखो 3/4 आ गई। अगर केसी की वैल्यू आपको 3/4 आ रही है
तो क्या आप डायरेक्टली केपी नहीं निकाल सकते? देखो कैसे केपी निकालना सीखा रहा बेटा। केपी इक्वल टू केसी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन, है ना सर। इस इक्विलिब्रियम का डेल्टा एन कितना आता? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट 3 + 1 4। अब कितना आएगा बेटा? 2 - 4 इक्वल टू -2। तो देखो बेटा आपकी डेल्टा एन की वैल्यू कितनी आ रही है? -2 आ रही है। डेल्टा एन की वैल्यू -2, केसी आपके पास में ही है। क्या बेटा यहां ऊपर लिखूं मैं? केपी इक्वल टू केसी की वैल्यू कितनी बेटा? 3/4 इंटू क्या लिखे बेटा? आर की वैल्यू 1/12, टेम्परेचर 300 टू द पावर ऑफ डेल्टा एन की वैल्यू कितनी आ रही? -2। बेटा इसको ऐसा भी लिखा जाता है 3/4, ये पूरा का पूरा टर्म जो है ना आपका डिवाइडेड बाय 1/12 इंटू 300 की पावर 2, क्योंकि जो -2 थी ना अब यहाँ के +2 हो गई। अब इसे सॉल्व करो बेटा, एंड सॉल्व करने के बाद जो आपको वैल्यू आएगा केपी का समवॉट 1/768 आता है। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है, ये आपकी वैल्यू आती है इसे सॉल्व करने के बाद। तो देखो बेटा इस क्वेश्चन में आपको पहले डीओडी दिया, तो डीओडी से आप एक्स निकालते हो, एक्स की वैल्यू यहां डालो, आपको नंबर ऑफ मोल्स एट द इक्विलिब्रियम आती है। फिर वॉल्यूम दिया है तो कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम बेटा नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर से सॉल्व करो। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 एट इक्विलिब्रियम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 एट इक्विलिब्रियम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया एट इक्विलिब्रियम। अब आ गई केसी की वैल्यू में डालो, केसी आ गया। जैसे ही केसी आ गया केपी इक्वल टू केसी का रिलेशन डालो, डेल्टा एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करो, आपको उसका केपी भी आ जाएगा, है ना बेटा। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आईआईटी मेंस में पूछे जाते हैं, नीट में नहीं पूछे जाते हैं। पर अभी मेरा काम क्या है कि नीट एंड मेंस को देना है, तो ऐसा मैं ही नहीं बोलूंगा कि बेटा आईआईटी आप नीट के बच्चे हो तो प्रैक्टिस ना करो, आप भी इससे प्रैक्टिस करो बेटा। इससे आपके बाकी के सिंपल क्वेश्चन जो होते हैं उसके बेसिक और क्लियर हो जाते हैं, राइट। ले लो बेटा स्क्रीनशॉट इसका। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैसे रिलेटेड वाला केपी केसी का ही है। H2I2 gives rise to 2HI if 10 moles of H2 and 20 moles of I2 are taken initially in a container of 5 लीटर। मतलब 10 मोल्स H2 लिया और 20 मोल्स I2 लिया किसी कंटेनर में, जिसकी वॉल्यूम कितनी थी बेटा? 5 लीटर की वॉल्यूम थी। इफ 40% ऑफ H2 डिसोसिएट्स, उसमें इससे पहले वाले में 40% N2 डिसोसिएट किया था, इसलिए सबको अपन N2 के रेस्पेक्ट में उठा लिए थे। अब ये 40% ऑफ H2 डिसोसिएट एट इक्विलिब्रियम, देन फाइंड Kp and Kc, find the Kp and Kc at particular temperature at 300 केल्विन। टेम्परेचर तो देना ही पड़ेगा ना। तो सबसे पहली बात बेटा एक बात बताऊं मैं, इस रिएक्शन की डेल्टा एन कितनी है? 0। पहला सीधा सीधा उठा लो सर, जितनी इसकी केपी होगी उतनी उसकी केसी होगी। अब बात आती है भाई उसकी केसी कितनी है, निकालो। ये H2 इन द फॉर्म ऑफ गैस, I2 इन द फॉर्म ऑफ गैस, दो हाफ हीटेड मिला के 2HI इन द फॉर्म ऑफ गैस। इनिशियली कितना लोगे बेटा? ये 10 मोल्स है, ये 20 मोल्स है, ये 0 मोल्स है। बेटा T एट इक्विलिब्रियम में कितना उठाओगे? H2 डिसोसिएट किया बेटा, ये तो सबको आना चाहिए। परसेंट ऑफ अल्फा इक्वल टू x/a इंटू 100। परसेंट ऑफ अल्फा देखो दिख रहा कितना? 40%। अच्छी बात है बेटा। x/ इनिशियली मोल्स ऑफ N2 H2 कितने? 10 मोल। ये कितने? 100। ये कटा, ये कटा सर, x की वैल्यू यहां तो 4 ही दिख रही है। सीधा बेटा 10 में से x गया तो 1 को 1 तो x को भी 1, है ना बेटा। 1 को 1 तो x को x। 20 में से भी x गया बेटा, 1 को 2
तो x में से 2x फॉर्म हुआ, x की वैल्यू 4 डालो, 10 माइनस 4 इक्वल टू 6, 20 माइनस 4 इक्वल टू 16, 2 इंटू 4 इक्वल टू 8। बेटा ये क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 एट इक्विलिब्रियम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 एट इक्विलिब्रियम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HI एट इक्विलिब्रियम। सर हमको होना क्या, बेटा हमको तो होना कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, हमको क्या होना, कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। आप जानते हो फॉर्मूला क्या है बेटा, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज इन द लीटर। अब कितनी नंबर ऑफ मोल्स, 6, वॉल्यूम कितनी है 5, देखो दिया है ना बेटा, टेकन इन ए कंटेनर ऑफ 5 लीटर में, टेकन इन ए कंटेनर ऑफ कितनी 5 लीटर, 6/5, 16/5, 8/5। सर केसी तो लिख लो आप इसकी, केसी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI की पावर 2 बाय, है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2। बेटा HI की पावर 2 कितनी, 8/5 टू द पावर ऑफ 2। बेटा H2 कितनी, 6/5, और I2 कितनी देखो 16/5। सर इसको सॉल्व करो बेटा, 8/5 इंटू 8/5, ये रेसिप्रोकल करते हैं मानो, ये नीचे के सीधे ऊपर चले जाते हैं, 5/6 इंटू 5/16। भाई ये 5 से 5 कटा, 8 1 जार 8, 2 जार 16, राइट, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, 5 इंटू 4 कितना आ रहा 20, 5 इंटू 4 20, 6 इंटू 5 30, कितना कटा बेटा 2/3, किसकी वैल्यू, केसी की वैल्यू। सर अगर मेरी केसी की वैल्यू 2/3 है तो मेरे केपी की भी वैल्यू कितनी होगी, क्यों, क्योंकि सर यहां डेल्टा एन की वैल्यू कितनी आती है 0, और आप जानते हो केपी इक्वल टू केसी इंटू आर टी टू द पावर ऑफ डेल्टा एन, तो केपी जो आर टी टू द पावर ऑफ डेल्टा एन होगा पूरी वैल्यू 1 आ जाती है, दैट केपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, केसी हो जाएगा। लिख लो बेटा इसे भी, सबसे बेस्ट क्वेश्चन है ये बेटा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन ढूंढ के लाया मैंने आपके लिए, देख लो एक बार, राइट। चलो थोड़े केपी के भी करके देखेंगे, सही में हमसे ये केसी केपी तो आ ही रहे, तो कभी केपी के भी करके देखेंगे, जहां रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में सॉलिड हो जाए, है ना, सॉलिड होगा तो एक्टिव मास ऑफ द सॉलिड, प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड भी टेकन एज यूनिटी, वो वाले भी करके देखेंगे, आपको वो भी समझ में आ जाएंगे। देखिए वीडियो का लेंथ थोड़ा बड़ा हो रहा है, बस ये नहीं हो ज्यादा नहीं बेटा, क्योंकि मेरा काम है कि मैक्सिमम डिफरेंट मॉडल इसमें जितना आता है वो करा के देना मेरा काम है, इससे थोड़ा लेंथ बढ़ेगा, डजंट मैटर। एक अच्छा सा क्वेश्चन ये वाला है बेटा, कार्बन सॉलिड के फॉर्म में है, मतलब सॉलिड आ गया, और ये मुझे हाफ O2 एज ए गैस डाल दिए, और इससे मुझे इक्विलिब्रियम क्या आया, CO इन द फॉर्म ऑफ गैस आया, मतलब ये कट गया CO इन द फॉर्म ऑफ गैस, मतलब ये इक्विलिब्रियम दिया हुआ है। इन्होंने बेटा इनिशियल प्रेशर मेंशन करके दे दिए, कितना 0.5 ATM ऐसा इनिशियल प्रेशर दे दिए, और इन्होंने इक्विलिब्रियम प्रेशर भी दे दिया बेटा, दैट इज इक्वल टू 0.8 ATM। तो इनिशियल प्रेशर भी आ गया और इक्विलिब्रियम प्रेशर भी आ गया, और हमसे पूछा है कि सर कैलकुलेट केपी ऑफ दिस रिएक्शन पूछा हुआ है, राइट। एक काम करेंगे ना, ये सब यहां लिख देंगे बेटा, आपको क्या दिया है, इनिशियल प्रेशर दिया है 0.5 ATM, और आपको प्रेशर एट इक्विलिब्रियम भी दिया है 0.8 ATM, और हमसे पूछ रहा है भाई कैलकुलेट केपी ऑफ दिस इक्विलिब्रियम। अब एक काम करो बेटा, इस रिएक्शन को देख के तो सीधा केपी तो लिख ही सकते हो ना, केपी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 की पावर 1/2, ये एक्चुअल में फॉर्मूला है, आई होप सबको अच्छे से आता भी होगा ये, राइट। अब देखो इस केस में मैं क्या लिखूं, इनिशियली बेटा सॉलिड के कारण तो कोई प्रेशर आने से रहा, इसका इनिशियल प्रेशर 0.5 दिया हुआ है, तो भाई ये तो 0 हो गया, ये क्या हो गया आपका 0 हो गया। अब सोचो इसमें से इतना टूटेगा बेटा, हाफ को 1,
तो x को कितना होगा बेटा, दैट इज 2x, इसका डबल, x का कितना हुआ डबल, मतलब 0.5 में से इतना प्रेशर डिसोसिएट हुआ तो इतना प्रेशर फॉर्म हो गया, CO में इतना प्रेशर फॉर्म हो गया। उन्होंने बोला दैट इज ए प्रेशर एट द इक्विलिब्रियम। अगर आपको ऐसे कंफ्यूज होता है ना, आप इसको x के जगह पे P भी लिख सकते हो बेटा, इतना टूटा तो इतना फॉर्म हुआ। अब देखो टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, बेटा टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम कितनी दी, 0.8, और ये किसके कारण आएगा, 0.5 माइनस P प्लस 2P इक्वल टू 0.8, मतलब ये सब मिलाने के बाद टोटल प्रेशर आती है बेटा। अब इसे सॉल्व करके देखो आपको आंसर क्या आएगा बेटा, ये आएगा 0.5 प्लस 2 माइनस 1 बिकम ए प्लस 1P इक्वल टू 0.8, बेटा P इक्वल टू कितनी आ रही, 0.8 माइनस 0.5 दैट इज इक्वल टू 0.3, ये मेरी वैल्यू ऑफ P आ गया। अब ये वैल्यू ऑफ P आप यहां सब्स्टिट्यूट करो, आपको वी आर गेटिंग द वैल्यूज ऑफ दिस CO। तो सुनो P आ गया ना, तो मैं लिखू व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज इक्वल टू 0.5 माइनस P दैट इज इक्वल टू 0.3 दैट इज इक्वल टू 0.2। अब मैं पूछूंगा व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO बेटा, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू P दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 0.3 दैट इज इक्वल टू 0.6। पार्शियल प्रेशर दोनों के आ गए, और अभी आपको निकालना क्या है, KP, बोलो फॉर्मूला, KP इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 टू द पावर ऑफ 1/2, जो कोफिशिएंट है वही लगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO कितनी है बेटा, 0.6, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितनी है सर, 0.2 टू द पावर ऑफ 1/2, राइट। अब इसको सॉल्व करो बेटा, 0.6 बाय 0.2 1/2 सॉल्व करो, जो आंसर आएगा वो आपका KP की वैल्यू हो जाएगी फॉर दिस कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम। अब जो सॉल्व नहीं करना, जिसमें बता रहा, इट इज अ वे टू गेट द KP वैल्यू एट द इक्विलिब्रियम, राइट बेटा। चलो बना लो इसको, और इसी जैसे और एक छोटा सा प्रॉब्लम बनाएंगे। बेटा डोंट वरी, अगर वीडियो का लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ रहा ना, मैं बीच में ये करके देन इन द नेक्स्ट वीडियो अगेन सेम इसी मॉडल पे डिफरेंट क्वेश्चंस क्या होते हैं वो भी करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। बेटा एक क्वेश्चन ऐसा दिया है कि ए एक सॉलिड के फॉर्म में है, और ये जब डिसोसिएट किया, इसने दे दिया एज ए 2 मोल्स ऑफ Q एंड 1 मोल्स ऑफ C, ये भी गैस और ये सॉलिड, दिख रहा बेटा। हाँ, इफ इक्विलिब्रियम प्रेशर, इसका इक्विलिब्रियम प्रेशर अगर 1.2 है, कितना बेटा 1.2 ATM है। अब हमसे पूछा फाइंड KP ऑफ दिस रिएक्शन, बाकी कुछ भी नहीं दिया, ए सॉलिड था टूट गया, 2Q इन द फॉर्म ऑफ गैस दे दिया और C इन द फॉर्म ऑफ गैस दे दिया। अब ऐसे केसेस में क्या करेंगे, सोचो आप, उसने इक्विलिब्रियम प्रेशर ही दिया है और पूछा कि व्हाट इज द KP ऑफ दिस इक्विलिब्रियम। बेटा ऐसे निकालने के लिए वही कंडीशन लगाना, इनिशियल एंड देन टाइम इज एट द इक्विलिब्रियम। कैसे, सुनो बेटा मैं दे रहा हूं एक छोटा सा एग्जांपल है, ये है अगर A आपका सॉलिड फॉर्म में है, जब ये टूटेगा तो 2Q में टूटेगा, C के फॉर्म के गैस में टूटेगा, ये भी गैस में टूटेगा। बेटा इसके कारण तो कोई प्रेशर आने से रही, जो भी प्रेशर आएंगे इसके कारण आएंगे, इसके कारण, क्योंकि गैस और गैस है ना बेटा। तो लेट अस से इसके कारण जो प्रेशर आएगा वो 2P का होगा, इसके कारण जो आएगा 1P का होगा। क्यों, 1 मोल है तो 1P, 2 मोल है तो 2P। सॉलिड के कारण कोई प्रेशर नहीं आता है बेटा। अब मैं क्या करूं, ये तो आ गया, मतलब इनिशियली क्या कुछ भी नहीं था, ये पूरा एट इक्विलिब्रियम में आ गया, तो मैं कर दूं दैट इज द टोटल प्रेशर एट द इक्विलिब्रियम। क्या करे बेटा, दैट इज टोटल प्रेशर एट द इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 2P प्लस P। इक्विलिब्रियम की प्रेशर 1.2 दी है, 2 प्लस 1 3 हो जाती है, P इक्वल टू 1.2/3 इंटू 1/10 4/10, P की वैल्यू 0.4 ATM। बेटा ये P की वैल्यू आ गई, KP नहीं आ रहा, P की वैल्यू आ रही, कितनी आ रही, दैट इज इक्वल टू 0.4, सॉरी ये 1.2 दिया ना बेटा। अगर ये 1.2 है तो पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम 1.2 आ रहा है, 1.2 मतलब मैं कितना करूं
3x बाय 3p बाई मतलब 1.2/3 करा लो, 0.4 ही होता है, राइट बेटा। इसकी वैल्यू कितनी आ रही, 0 1.2/3, 3 4 4/10 0.4, राइट। अब हमें क्या हो रहा है, केपी हो रहा। सुनो केपी कैसे निकालते हैं सर, केपी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ क्यू की पावर 2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ सी की पावर 1। ये सॉलिड है, इसी कारण कोई नहीं आएगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ क्यू कितनी है, देखो कितनी है, 2 इंटू पी, राइट बेटा। तो मैं इसको ऐसे कर लू, अभी अलग से करता हूं। सर पार्शियल प्रेशर ऑफ क्यू इज इक्वल टू कितना रहा बेटा, 2 इंटू पी, 2 इंटू पी की वैल्यू 0.4, दैट इज इक्वल टू 0.8, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ सी इज इक्वल टू पी, दैट इज इक्वल टू 0.4। ये वैल्यू यहां डालो बेटा, केपी इक्वल टू 0.8 स्क्वायर और ये आना 0.41। सॉल्व करके देखो, केपी इक्वल टू 0.8 इंटू 0.8 इंटू ये कितना रहा 0.4। सॉल्व कर लो, दैट इज द आंसर ऑफ द केपी एट इक्विलिब्रियम, राइट बेटा। देख लो मैंने मैक्सिमम मॉडल प्रॉब्लम करा के दिया इसमें, ठीक है। अब एक काम करेंगे बेटा, और वीडियो का लेंथ ज्यादा बढ़ते जा रहा है, 1 घंटे के ऊपर हो रहा है, मैं भी समझ सकता हूं आपको कि इतना पॉसिबल नहीं है। तो एक काम करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसी का कंटिन्यूटी पार्ट करा दूंगा, जो आईआईटी मेंस में प्रीवियस में पूछे गए मॉडल प्रॉब्लम और कुछ डिफिकल्ट प्रॉब्लम बहुत से बच्चों को फेस होता है कि ऐसे कैसे किए जाते हैं, और कुछ नीट में प्रीवियस प्रॉब्लम जो आए थे इसमें से वो वाले भी मॉडल में नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करा लूंगा, राइट। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट, और हो सके तो बेटा ये वीडियो को मैक्सिमम बच्चों तक यहाँ पर शेयर कीजिए, और उन बच्चों तक पहुंचना चाहिए जो बच्चों को इस वीडियो की सबसे ज्यादा जरूरत है। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। हैव ए ग्रेट डे, टेक केयर, बाय।